दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 188, जिसका टॉपिक है मानसिक तनाव। बस ये 2 कदम उठाकर इसे आज से ही कम करें। वीडियो आपको उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ज़रा शॉर्ट में समझें कि मानसिक तनाव पैदा क्यों होता है। जब भी आप कुछ बदलना चाहते हैं अपने जीवन में, किसी और के जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को खो जाने का अगर आपको डर सता रहा है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ कहीं पहुंच जाएं, कोई लक्ष्य पा लें और उसमें रुकावटें आती हुई दिखती हैं, तो मानसिक तनाव पैदा होता है। कुछ बनने की, कुछ पाने की कामना अगर पूरी होती ना दिखाई दे तो तनाव पैदा होता है। तनाव पैदा करने वाले कारण 2 तरह के होते हैं। एक वो कारण होते हैं जिनको आप सही करने के लिए, दूर हटाने के लिए अपनी ज़िंदगी से कोई एक्शन कर सकते हैं। दूसरे वो होते हैं जिसमें कोई भी एक्शन करना आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी आप चिंता और तनाव का शिकार उस कारण को लेकर बने रहते हैं। तो पहला कदम जो आज के वीडियो के टॉपिक से जुड़ा हुआ है वो ये है कि आप सही और गलत तरह के कारणों को पहचानना सीखें, उस सही और गलत तरह के तनावों को पहचानना सीखें जिसमें एक्शन उपयोगी है, और वो वाले तनाव जो गलत हैं जिसमें आप कोई भी एक्शन नहीं कर सकते। ये समझ बढ़ाना, इस तरह के तनावों को पहचानना नितांत जरूरी है। मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी दिल का दौरा पड़ने के कारण आईसीयू में भर्ती हो गए। उनको ये चिंता सता रही थी कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा, माली हालत बहुत अच्छी नहीं है उनकी। दूसरी चिंता ये सता रही थी कि अस्पताल आने जाने की भागदौड़ करने में उनकी सहायता कौन करेगा। और दूसरी तरह का तनाव पैदा करने का कारण था उनकी ये लगातार दिन रात चलती सोच कि पिताजी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये सोच लगातार दिन रात उनके दिमाग में उथल पुथल मचा रही थी। लेकिन यहाँ क्या कोई वो एक्शन कर सकते थे? क्या भगवान के साथ उनकी कोई रिश्तेदारी थी जो उनको इस सवाल का जवाब दे देता? क्या डॉक्टरों के ऊपर वो किसी तरह का कुछ उनको जाके टेक्निक समझा सकते थे, कोई एक्शन कर सकते थे इस तरह की जो तनाव पैदा हो रहा था उससे बचाव करने के लिए अपना? हाँ, उन्होंने पूजा पाठ बढ़ा दिया, भगवान से प्रार्थना करने लगे, मन को कुछ राहत भी मिली, लेकिन कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तनाव मोर और लेस उनके दिलो दिमाग में बना रहा। तो दोस्तों, तनाव से मुक्ति पाने की दिशा में पहला सही कदम है उस तनाव की, उस चुनौती का सही चुनाव करना जिसके लिए आप कोई एक्शन कर सकते हैं। और दूसरा कदम क्या है मित्रों? दूसरा कदम है वो सही जगह मौजूद रहना जहां पर आपकी ये जो समझ है सही तरह के तनाव को, सही तरह की चुनौती को पहचानने की, ये एक्टिव हो जाए, ये अपना काम करने लगे। आपकी समझ कि वो परिस्थिति क्या होती है, वो स्थान क्या होता है जहां आप इस तरह का चुनाव करने में कि क्या तनाव सही होगा, क्या तनाव गलत होगा, किसका मैं सामना कर पाऊंगा, किसका सामना नहीं कर पाऊंगा, किस परिस्थिति को मैं बदल सकता हूं, किसको नहीं बदल सकता, किस इवेंट को मैं आने से, होने से रोक सकता हूं, किसे नहीं रोक सकता। तो ये जो समझ है ये कहाँ पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, इसकी समझ बढ़ाना दूसरा उपाय है। अपनी इस बात को मैं जरा विस्तार से आपको समझाता हूँ। इस वक्त आप जहाँ भी बैठे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आंख से आपको चारों तरफ दिख रहा है, जहाँ से भी उठती हुई कोई बात, कोई आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ये आपका वो वाला माहौल है जिसके बीच में आप जिंदा हैं। ये माहौल भी आपके आँख कान से जिंदा है। तो इस माहौल के साथ जो आपका रिलेशन है ये जिंदा रिलेशन है। आप भी जिंदा हैं, माहौल भी जिंदा है, आंखों के सामने है। इस जिंदा माहौल में जो आंख कान से खुल रहा है आपके सामने इस पल, यहाँ पर कोई भी चुनौती पैदा होगी, आप उसके लिए जरूर कोई ना कोई एक्शन कर सकते हैं। बिजली चली जाए, कोई चीज़ खाना बनाना है, किसी बच्चे को स्कूल से लाने जाना है, अगर ये ज़रूरत इस माहौल में पैदा होती है तो ये तनाव पैदा नहीं करती, ये एक्शन की एक मांग करती है। और उस एक्शन को पूरा करते ही सार जो तनाव का हल्का सा एक झोंका आपके दिलो दिमाग में उठता है वो बैठ जाता है।
अगर आप चुनौती का समाधान करने के लिए खुद कोई काम नहीं कर सकते, नहीं करना जानते हैं, तो आप किसी को मदद के लिए बुलाते हैं और उस मदद के आ जाने के कारण भी तनाव पैदा नहीं होता है। अपने आंख कान से खुलने वाले माहौल में अगर कोई इंसान सजगता से जी रहा है, तो अगर उसे शाम की कोई बात याद आएगी, अगले दिन की कोई बात याद आएगी, तो उसमें जो भी समस्या पैदा होने की संभावना है, उसका एक्शन भी उसको साफ अपने दिमाग में उभरता हुआ नजर आ जाएगा। तो मित्रों, दूसरा कदम यह है कि अपने माहौल में आंख कान से जिंदा होकर जिएं, सजग होकर जिएं, अटेंशन के साथ जिएं। इस जिंदा माहौल में जो भी चुनौती पैदा होगी वो कभी भी आपको तनाव नहीं दे पाएगी। तनाव अगर देगी तो एक्शन करने का तनाव देगी, ना कि सोच विचार में, भावनाओं में उलझकर एक गहरे गड्ढे में गिरने का कोई इन्विटेशन यहाँ से कभी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आपने वो जो एक्शन आपका दिमाग सुझा रहा है उस पल में चुनौती का सामना करने के लिए, अगर आपने वो एक्शन टाला, तो वो इमीडिएटली आपका सोच विचार करने वाला जो मन है उसको पकड़ लेगा और आप एक उलझन में फंस जाएंगे और आपके भीतर गलत तरह की भावनाएं पैदा होने लगेंगी। और फिर ये जो आदत है जैसे जैसे अपनी जड़ें मजबूत करने लगेगी, तो आप काम को टालने की जो हैबिट है उसको भी जड़ें मजबूत करेंगे और अपने आप को परेशान रखना, चिंता में रखना, तनाव में रखना, इस आदत के भी शिकार बनते चले जाएंगे। तो आज वीडियो के टॉपिक से जुड़े हुए जिन 2 कदमों की मैंने चर्चा करी है उन्हें दोहराता हूँ। पहला कदम है वो समझ बढ़ाना कि कौन सा तनाव है जो सही है, चुनौती कौन सी जो सही है जिसके लिए आप कोई एक्शन करते हैं, उसको पहचानना, चुन लेना, और वो तनाव, वो चुनौती जिसके लिए आप कोई एक्शन नहीं कर सकते, उसको उसके अंदर अपनी ऊर्जा को ना जोड़ना, अपने मनोभावों को ना जोड़ना। ये समझ बढ़ाना पहला कदम है। दूसरा कदम है कि इन सही तरह के चुनौतियों की, तनावों की पहचान करने के लिए सजग होकर जिएं, अटेंशन से जिएं, अपने माहौल को जिंदा करें, खुद जिंदा हो जाएं, और जैसे ही कोई चुनौती सर उठाए जो तनाव देने की संभावना रखती है, उसके लिए जो भी एक्शन आपको उस समय उचित लगे, आपका मन उसको सुझाए, तो तुरंत उस एक्शन को करिए या किसी ऐसे आदमी को बुलाइए जो आपको उस चुनौती का सामना करने के, एक्शन करने में सहायक साबित होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों उपाय सही लगे होंगे और इन्हें आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे तनाव का सामना करने के लिए, उसकी जड़ें मजबूत कभी ना हो, इस तरह की समझदारी दिखाने के लिए। मेरा ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसका सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।